ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इंदिरा एकादशी आ रही है 2024 में। कब है? 27 सितंबर को है या 28 सितंबर को है। इस पूजा का मुहूर्त, पूजा का विधि और पूजा का व्रत कथा मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। पारण विधि भी मैं आपको बताऊंगी और सारे नियम मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी पंचांग के अनुसार। तो मेरे वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इंदिरा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है, क्योंकि सारे एकादशी भगवान विष्णु के लिए ही होता है। लेकिन चूंकि यह एकादशी पितृ पक्ष में पड़ती है, तो इसीलिए आश्विन महीने में कृष्ण पक्ष की पितृ पक्ष में यह पढ़ने वाली एकादशी विशेष खास होती है। यह एकादशी पूर्वजों के लिए भी रखा जाता है, पूर्वजों के नियम से निमित्त से रखा जाता है, क्योंकि उनकी भी आत्मा की शांति के लिए अगर आप यह व्रत उनको समर्पित करते हैं तो इससे उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है और आपको मोक्ष की प्राप्ति है। भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहती है। इस दिन इंदिरा एकादशी वाले दिन भगवान शालिग्राम की भी पूजा का विशेष बनाया गया है, क्योंकि आप भगवान शालिग्राम की पूजा आराधना करना है इस दिन, क्योंकि उस दिन पूजा करने से सभी प्रकार के व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है और सभी दोषों से वह मुक्ति पा लेता है। इंदिरा एकादशी का व्रत बहुत खास होता है। सब एकादशी से यह एकादशी इसीलिए खास माना गया है, क्योंकि यह पितृ पक्ष में पड़ता है। पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण वगैरह करने चाहिए, उनकी पूजा आराधना भी करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की खास पूजा करनी चाहिए और संकल्प लेकर आपको पूजा करनी होती है और पंचामृत से पूजा किया जाता है। भगवान विष्णु की शालिग्राम भगवान की पूजा आराधना करने का विशेष विधान बनाया गया है पुराणों में। पुराणों के अनुसार इस दिन पूजा अर्चना करने से पूर्वज बहुत प्रसन्न होते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है और इंसान की मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यह एकादशी बहुत खास है। तो मेरे इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और चलिए मैं अब शुरू कर रही हूँ इस वीडियो में। इंदिरा एकादशी का महत्व यह है कि हिंदू धर्म में इसका खास महत्व बताया गया है और घर में किसी प्रकार की आपको कठिनाई हो रही हो, क्लेश हो रहा हो, वंश में वृद्धि नहीं हो रहा हो, तो ये भी एक दोष माना गया है। कहते हैं पूर्वज आपसे नाराज होते हैं, तो ये सब रहता है। तो इसीलिए यह एकादशी जो पितृ पक्ष में पड़ती है तो इसको खास किया जाता है और यह एकादशी उनको समर्पित किया जाता है भगवान विष्णु को बोल के कि हे भगवान, मैं यह एकादशी कर रहा हूँ, जो मेरे पूर्वज है उनके आप समर्पित है यह एकादशी, ताकि उनको भी आत्मा की शांति मिले और आपका भी दोष मिटे। तो इसीलिए यह एकादशी बहुत खास होती है। इस एकादशी में ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के संकल्प लेने के बाद आपको भगवान विष्णु और शालिग्राम भगवान की मन में आराधना करते हुए चौकी पर एक पीला रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान की प्रतिमा रखे और भगवान को पंचामृत से स्नान कराए। भगवान को पंचामृत से स्नान कराने के बाद स्वच्छ कपड़ा पहनाएं। फिर उसके बाद पुष्प वगैरह आपको चढ़ाने हैं, पुष्प चढ़ाएं। फिर उसके बाद निवेद्य भी चढ़ाएं। निवेद्य में आपको तुलसी दल जरूर रखना है, क्योंकि बिना तुलसी के दल के भगवान पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान को तुलसी का दल विशेष तौर पर आपको रखना है और आपको भोग लगाने हैं, निवेद्य आपको चढ़ाने हैं। और एकादशी वाले दिन भूल के भी आप चावल न चढ़ाए भगवान को, न चावल आपको खाना है और न ही चढ़ाना है। तो इस चीज का ध्यान रखें और आपको दिया धूप बाती दिखा दीजिए। फिर उसके बाद आरती करें। उससे पहले आपको चालीसा करना है और कथा सुननी है या पढ़नी है, क्योंकि इस दिन कथा पढ़ने से या सुनने से सभी दोष मिट जाते हैं और आपके साथ आपका तो मिटता ही है। कहते हैं पूर्वज जो भी होते हैं उनकी भी आत्मा तृप्त हो जाती है। तो ये इसीलिए इस दिन बहुत खास होता है, करने के लिए लोग करते हैं, नियम को अपनाते हैं।
तो मुहूर्त आप जाने किसकी मुहूर्त क्या है, पूजा का मुहूर्त मैं आपको अब बताऊंगी इस वीडियो में। जाने फ्रेंड्स, 28 सितंबर को व्रत रखा जाएगा इस दिन और पूजा करने का यह विधान इसी दिन है। एकादशी तिथि प्रारंभ है 27 सितंबर 2024 शुक्रवार को दोपहर 1:20 पर शुरू होगी। एकादशी तिथि समाप्त होगी 28 सितंबर 2024 शनिवार को दोपहर 2:49 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार इंदिरा एकादशी 28 सितंबर 2024 को शनिवार को मनाई जाएगी। पारण का समय होगा 29 सितंबर को सुबह 6:13 से 8:36 तक होगा। तो इसी दौरान आपको पारण करनी है, क्योंकि और उसके बाद आपको दान देने हैं। तो आप दान का विशेष ध्यान रखिए कि पारण करने के बाद दान का विशेष महत्व होता है। तो पारण करने से पहले किसी भी ब्राह्मण को भोजन करा दे और नहीं तो दान का सामान आप निकाल दे। दान में अगर दूध हो, दही हो, कोई भी सामान आप निकाल सकते हैं। ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक के साथ आपको निकालने हैं, जिस कारण आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद तो देते ही हैं, भगवान विष्णु की कृपा भी आप पर बनी भी रहती है, जिस कारण आपका सालों भर आपका घर धन धान से भरा रहता है, वंश में वृद्धि होती है और आपको किसी भी प्रकार की आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान इंदिरा एकादशी इसीलिए खास मानी जाती है और इस दिन जप तप जरूर करते रहें। पूरे दिन आपको जप करने हैं, भगवान विष्णु की आराधना करनी है, शालिग्राम की आराधना करनी है, मन में उनका ध्यान रखना है, पूर्वजों का भी आपका मन में ध्यान रखना है। कोई भी गलत काम इस दिन बिल्कुल ना करे, सात्विक भोजन ही करे। सात्विक भोजन करना बहुत जरूरी होता है इस दिन। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि सात्विक भोजन करना है। ब्राह्मण को अगले दिन पारण वाले दिन आपको भोजन कराना है, दान देना है, फिर खुद को पारण करना है। तो आप शुरू करते हैं व्रत कथा। छोटी सी व्रत कथा है तो आप जरूर सुने, क्योंकि उसको सुनने से और पढ़ने मास से ही सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं मनुष्य के। एक समय राजा इंद्रसेन महिष्मती नगरी में राज करते थे। उनके माता पिता दिवंगत हो चुके थे। अकस्मात एक दिन उन्हें स्वप्न हुआ कि तुम्हारे माता पिता यमलोक में कष्ट भोग रहे हैं। इंदिरा भंग होने के कारण वे चिंतित हो गए। निद्रा भंग होने के कारण वे चिंतित हो गए, किस प्रकार से इस यातना से पितरों को मुक्त किया जाए। इस विषय पर मंत्री से परामर्श किया। मंत्री ने विद्वानों को बुलाया, पूछने की सलाह दी। राजा ने ऐसा ही किया। सभी ब्राह्मणों के उपस्थित होने पर स्वप्न की बात पेश की गई। ब्राह्मणों ने कहा, राजन, यदि आप सकुटुंब इंदिरा एकादशी का व्रत करें तो आपके पितरों की मुक्ति हो जाएगी। उस दिन आप शालिग्राम की भी पूजा, तुलसी आदि चढ़ाकर 11 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा जरूर दे और आशीर्वाद प्राप्त कर ले। इससे आपके माता पिता स्वयं ही स्वर्ग में चले जाएंगे। आप रात्रि को मूर्ति के पास ही शयन करना। राजा ने ऐसा ही किया। जब राजा मंदिर में सो रहा था तभी उसे भगवान विष्णु के दर्शन हुए और भगवान ने उनसे कहा, हे राजन, व्रत के प्रभाव से तेरे सभी पितर स्वर्ग को पहुंच गए हैं। राजा इंद्रसेन भी इस व्रत के प्रभाव से सुख भोग कर अंत में स्वर्ग चले गए। और दोस्तों, इस प्रकार यह व्रत करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं, वो व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। हरे कृष्णा।